हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, पढ़ाई करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। इस सीरीज के अकॉर्डिंग आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जिसे हम बायोमोलिक्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि कार्बन एटम होता है, उसके 4 डायरेक्शन में डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं, असिमेट्रिकल कार्बन। और दूसरा है हम अमीनो एसिड में देखते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन यानी कि आपके कार्बन के साथ में आपका अमीनो ग्रुप और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साथ में आपका हाइड्रोजन और आपका एक वेरिएबल ग्रुप। इस कंडीशन को बोलते हैं कायरल कंपाउंड, यानी कि चारों डायरेक्शन में डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट ग्रुप का लगा होना कायरल। कायरल को ही हम असिमेट्रिकल कार्बन ही बोलते हैं। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हमारा क्या है? ग्लिसरीन है, जिसमें कि आपका वेरिएबल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाता है आके। और आपका सेकंड सिंपलेस्ट आपका क्या है? एलिलीन है, जहां पर आपका वेरिएबल ग्रुप जो होता है वहां पर आपका CH3 आके अटैच हो जाता है। और सेरिन लास्ट है कि आपका वेरिएबल ग्रुप की जगह आपका हाइड्रोजन लगा तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बना, जिसे ग्लिसरीन बोलते हैं। और आपका जब CH3 लगा तो वहां एलिलीन, ये सेकंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। और आपका थर्ड पोजीशन पे क्या है? CH3OH लगा दे तो आपका कार्बोक्सी मेथिल लगाते हैं तो अब वहां पर क्या होता है कि आपका सेरिन का फॉर्मेशन होता है। सेरिन को हम क्या बोलते हैं? आपका OH कंटेनिंग अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इस तरह हमने देखा था कि अमीनो एसिड हमारे 300 से ज्यादा वो टाइप के देखने को मिलते हैं, बट हमारे जो हमें स्टडी करने हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को हम देखेंगे, जिसमें आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो कि हमारे में बनते नहीं है, हम बाहर से लेते हैं। समझ गए? तो अब अमीनो एसिड का जो नेचर है, या हम कह सकते हैं कि जो स्टडी करते हैं वो दो, तो एक तो होता है प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड जो कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, और आपको नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड ये क्या होते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। और जो ये आपके प्रोटीन जेनिक अमीनो एसिड है, ये प्रोटीन बनने में, प्रोटीन क्या है आपका? अमीनो एसिड का ही लार्ज फॉर्म है, तो वही तो आपका प्रोटीन है। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस कंपाउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट अमीनो एसिड अटैच होते हैं। समझ रहे? तो आपका प्रोटीजेनिक अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं। नॉन प्रोटीजेनिक जो है वो क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते हैं तो ऐसे कौन से आपके अमीनो एसिड है? ऑर्थेनिन है और आपका सिट्रुलिन है। क्या है? डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्हें हम बोलते हैं नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल ऑर्थेनिन एंड सिट्रुलिन, ये क्या है? आपके यूरिया साइकिल में देखने को मिलते हैं और किसी भी तरीके की प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब हम देखेंगे प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड जो कि 20 टाइप होते हैं। तो इसमें देखते हैं नेचर के बेस पे हमने उन्हें क्या 6 से 7 टाइप में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट वन है एसिटिक अमीनो एसिड, एसिटिक ग्रुप होगा एसिटिक अमीनो एसिड। तो इसका एग्जांपल आपका क्या है? फर्स्ट वन है आपका एसिटिक अमीनो एसिड, आपका क्या है? एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये इसका क्या है? एग्जांपल है। सेकंड जो है हमारा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में हमारे हिस्टीडीन आता है, आर्जिनिन आता है, लाइसिन आता है। अब जो ये लाइसिन और आपका आर्जिनिन है, ये क्या है? हमारे हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन तो पता है ना कि आपके DNA के साथ प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, इसका भी आपका हिस्टोन प्रोटीन पर भी एक हम लेक्चर बनाएंगे, जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हिस्टोन प्रोटीन किस तरह DNA के साथ कंडेंस होके आपका क्रोमेटिड से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। तो आपका बेसिक अमीनो एसिड में हिस्टीडीन और आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। फिर आपका थर्ड वन है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन और आपका फेनिल एनालिन, ये आपका क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक यानी कि रिंग में इस तरह का, समझ लेना। फोर्थ वन है आपका सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग जैसे कि हमने देखा था कि सल्फर कंटेनिंग हमारा कहाँ था? सिस्टीन, क्या? सिस्टीन और मिथेनिन, ये अमीनो एसिड आपके सल्फर कंटेनिंग में। फिर आता है आपका OH कंटेनिंग अमीनो एसिड। OH कंटेनिंग अमीनो एसिड
सेरिन, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, क्या था इसका स्ट्रक्चर, देखिए कुछ इस तरह का था। ये अमाइनो ग्रुप कार्बन, और यहाँ पर आपका कार्बोक्सिल, ये आपका H, और यहाँ पर क्या था CH3OH, CH2OH, ये आपका सेरिन का स्ट्रक्चर है। तो सेरिन एंड थ्रियोनिन, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल आपके कंटेनिंग अमाइनो एसिड। फिर आपका 6 आता है एमाइड, एमाइड यानी कि NH2, तो यहाँ पर आपका आता है एस्पर्जिन और आपका ग्लूटामाइन आता है, क्या आता है, एस्पर्जिन एंड ग्लूटामाइन। फिर 6 आता है इम्यूनो ग्रुप, एक आता है इम्यूनो एसिड, इम्यूनो एसिड यानी कि NH ग्रुप, वहां पर NH है, तो ये होता है प्रोलिन और NH ग्रुप, NH ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनो ग्रुप बोलते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है इम्यूनो ग्रुप यानी कि सिंपल NH ग्रुप, सिंपल NH ग्रुप, और इसका एग्जाम्पल प्रोलिन है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोटीजेनिक अमीनो एसिड यहाँ कंप्लीट होते हैं। नॉन प्रोटोजेनिक में आपके 2 ही आते हैं, एक आर्थिनिन है और एक सिट्रुलिन, जो कि आपके यूरिया साइकिल में देखने को मिलते हैं, समझ लगा। और ये आपके 20 टाइप अमीनो एसिड जो प्रोटोजेनिक है, एसिड नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और आपका OH कंटेनिंग, इसके साथ एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड और इम्यूनो, ये आपके। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, 2 तरीके के। इसेंशियल का मतलब है कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो अब जो नॉन सिंथेसाइज 10 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, उनके नाम देखते हैं। ये हमारे क्या है, हिस्टिडीन है, ट्रिप्टोफैन है, और आपका आर्जिनिन है, वैलिन है, फेनिलैलानिन है, और मिथेनॉन है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन एंड थियोसिन, ये आपके क्या है, 10 ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। अब देखेंगे हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी 10 टाइप होते हैं। अब ये क्या, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि ये एडल्ट में तो 10 होते हैं, मगर बच्चों में 8 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन है, ये बच्चों में देखने को नहीं मिलते हैं, ये इसेंशियल फॉर नॉट चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन में आपके 10 की जगह कितने होते हैं, 8 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, क्योंकि जो 2 आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये देखने को नहीं मिलते हैं, आपके ये एडल्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमारे जो अमाइनो एसिड है, नेचर आपका क्या है, प्रोटोजेनिक अमाइनो एसिड और नॉन प्रोटोजेनिक। नॉन प्रोटोजेनिक में 2 अमाइनो एसिड आते हैं जो कि यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी के 20 अमाइनो एसिड है वो अपने डिफरेंट नेचर के बेस पर डिफरेंट बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, अमाइनो कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग, ये। और इसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल देखा, तो 10 हमारे जो अमाइनो एसिड है वो इसेंशियल होते हैं, यानी कि सिंथेसाइज डू नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, और 10 जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, बट उसमें भी आपके जो चिल्ड्रन में 2 नहीं होते हैं, तो उनमें 8 नॉन इसेंशियल। अब हम देखेंगे टाइट्रेशन के बेस पे, टाइट्रेशन यानी कि पीएच वैल्यू। अमाइनो एसिड क्योंकि हमें पता है कि अमाइनो एसिड में एक बेसिक ग्रुप लगा है और एक आपका एसिडिक ग्रुप लगा है, तो ये एसिडिक और बेसिक, ये 2 ग्रुप होने की वजह से ये आपके पीएच नेचर को भी बिलोंग करते हैं। तो पीएच नेचर टाइट्रेशन जब करते हैं तो कौन से फॉर्मूले पर होता है, पीएच प्रोपोर्शनली 1 by हाइड्रोजन आयन। तो ये आपको अगर इसकी ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप हमारा अमाइनो एसिड का डिटेल लेक्चर देखिए, वहां पर हमने इसे बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया। यहाँ पर हम केवल ये बताएंगे जब नेचर में वो एसिडिक पीएच यानी कि पीएच जो है वो लो है, और पीएच जब हाई है, और जब पीएच आपका पीएच वैल्यू इज 7, तब किस तरह बिहेव करता है। जब हमारा अमाइनो एसिड में जो पीएच है वो लो रेट पर दिखाई देता है, तो कैसा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, NH2 पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज होगा तो किसे कौन कैरी करेगा, बेसिक ग्रुप करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और जो अमाइनो एसिड होता है वो बेस नेचर का हो जाता है। कैसे हो जाता है, बेसिक नेचर का हो जाता है। वहीं आपका जब आपका बेसिक पीएच है यानी कि हाई पीएच है, तो हाई पीएच में क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोजन आयन है वो भी आपका क्या होगा, डिले होगा, और आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगा वो भी डिले होगा, यानी कि यहाँ पर जो
आपका एंगल बनेगा वो कैसे चार्ज बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। और आपका जो कंपाउंड है अमाइनो एसिड वो एसिडिक वेव को शो करेगा। बट वहीं पर जब हमारा pH इज इक्वल टू 7 है तो वहां पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन भी आके NH3 के साथ ऐड होगा और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन भी आके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लगेगा। तो वहां पर जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वहीं पर जिटर आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा पॉइंट जहां पर जिटर आयन यानी कि जहां पर आपका pH वैल्यू 7 हो जाती है, जिटर पॉइंट का फॉर्मेशन होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में आपका pH की वैल्यू क्या होती है, तो 7 होती है। सिंपल याद रखना है कि जब लो pH होगा तो चार्ज पॉजिटिव होगा और बेसिक की तरह काम करेगा। जो अमीनो एसिड होगा वो बेसिक नेचर को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। वहीं आपका जो pH जो है वो हाई है तो वहां पर वो काम करेगा एसिड की तरह। और जब हमारा pH इज इक्वल टू 7 है तो हमारा क्या है, वहां पर वो जिटर आयन का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि नेट चार्ज 0 हो जाएगा। और वहां पर जिटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ हमारे अमीनो एसिड से लेकर जो आपकी प्राइमरी पॉइंट्स है वो सारे क्लियर होते हैं। अमीनो एसिड क्या है, आपका एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच होता है कार्बन में। कार्बन अल्फा कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन जो है वो क्या है, कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप का जुड़ा होना। ये असिमेट्रिकल क्या करते हैं, नेचर को शो करते हैं। यही हमने देखा कि जो हमारे सारे अमीनो एसिड जितने भी हैं वो सारे के साथ सब्स्टिट्यूट किसके हैं, मेथिन के हैं। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हमारा क्या है, ग्लिसरीन है, जिसमें वेरिएबल ग्रुप की जगह आपका H आके जुड़ जाता है। वहीं आपका क्या है, सेकेंड सिंपलेस्ट आपका क्या है, एनालीन है, जहां पर आपका वेरिएबल ग्रुप में H की जगह क्या, R की जगह क्या जुड़ता है, CH3 जुड़ जाता है। और आपका सेरीन, सेरीन क्या है, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है। समझ लगा। फिर अमीनो एसिड का नेचर का देखा, प्रोटीजेनिक और नॉन प्रोटीजेनिक, दो ही तरीके के जो यूरिया साइकिल में मिलते हैं, किसी भी तरीके के प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वहीं आपके जो प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं वो 20 टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट बिहेवियर को शो करते हैं। एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, कार्बोक्सिलिक आपका कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इम्यूनो का। अब इम्यूनो ग्रुप क्या होता है, NH होता है, याद रखना है आपको। फिर हम देखेंगे कि इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल भी हमारे शरीर में मिलने वाले 10 अमीनो एसिड होते हैं और नॉन इसेंशियल भी 10 होते हैं। एडल्ट में 10 होते हैं बट बच्चों में 8 होते हैं, क्योंकि 2 जो है आपके वो बच्चों में नहीं दिखते हैं। कौन कौन से आपके, हिस्टीडीन और आर्जिनिन, ये बच्चों में देखने को नहीं मिलते हैं। फिर आपका आता है कि इसका टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में हमने देखा जब pH आपका लो होता है तो एसिडिक की तरह फॉर्म करता है, हाई होता है तो बेसिक की तरह। के साथ ही आपका जब pH वैल्यू जो है 7 होता है तो आपका नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है और जिटर आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कि जिटर आयन क्या किस पे करता है, बिलोंग, आपका पॉइंट आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है, आपको इससे अच्छे से याद रखना है। और इसी तरह आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो सीरीज में हमारे साथ बने रहें और अपने सीरीज, अपनी कंसेप्ट को क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें।